क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पसंदीदा वीडियो गेम्स कैसे बनते हैं, या फिर आपके कंप्यूटर पर चलने वाले बड़े बड़े सॉफ्टवेयर जैसे फोटोशॉप या ऑपरेटिंग सिस्टम किस तकनीक पर आधारित हैं? इन सभी के पीछे अक्सर एक शक्तिशाली और तेज भाषा का हाथ होता है, जिसका नाम है C++। ये एक ऐसी प्रोग्रामिंग भाषा है जो परफॉर्मेंस और कंट्रोल का बेहतरीन संतुलन प्रदान करती है। अगर आप प्रोग्रामिंग की दुनिया में अपना पहला कदम रखना चाहते हैं या एक ऐसी स्किल सीखना चाहते हैं जो आपको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एक मजबूत नींव दे, तो C++ सीखना एक शानदार विकल्प हो सकता है। यह आपको सिर्फ कोड लिखना ही नहीं सिखाती, बल्कि यह भी सिखाती है कि कंप्यूटर असल में काम कैसे करता है। थोड़ा सा ध्यान रखिए, अक्सर लोग सोचते हैं कि C++ सीखना बहुत मुश्किल है, जैसे किसी पहाड़ पर चढ़ना, लेकिन यह सच नहीं है। असल में अगर आप सही तरीके से छोटे छोटे कदमों में आगे बढ़ें, तो यह सफर बहुत ही रोमांचक और आसान हो सकता है। इस लेख का मकसद यही है कि आपके मन से इस डर को पूरी तरह से निकाल दिया जाए। हम आपको बिल्कुल शून्य से शुरू करके एक एक कॉन्सेप्ट को सरल हिंदी भाषा में समझाएंगे। आपको किसी भी तरह की पूर्व जानकारी की जरूरत नहीं है। हम ये मानकर चैलेंज कि आप आज पहली बार कोड लिखने जा रहे हैं, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस लेख के अंत तक आप न केवल C++ के मूल सिद्धांतों को समझ चुके होंगे, बल्कि अपना पहला छोटा प्रोग्राम भी सफलतापूर्वक लिख चुके होंगे। यह यात्रा सिर्फ सिंटैक्स और नियमों को रटने के बारे में नहीं है। यह लॉजिक बनाने, समस्याओं को सुलझाने और अपनी कल्पना को कोड के जरिए हकीकत में बदलने के बारे में है। जब कोई नया छात्र प्रोग्रामिंग सीखने का फैसला करता है, तो C++ का नाम सुनते ही उसके मन में एक डर बैठ जाता है। ये डर आता कहां से है? इसका सबसे बड़ा कारण है इंटरनेट और किताबों में मौजूद जानकारी का जटिल प्रस्तुतिकरण। जब आप C++ के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, तो आपके सामने अचानक से ये भारी शब्द आ जाते हैं। पॉइंटर्स, मेमोरी मैनेजमेंट, क्लासेस, टेम्पलेट्स। ये शब्द सुनने में ही इतने तकनीकी और डरावने लगते हैं कि शुरुआती उत्साह खत्म हो जाता है। छात्र को लगने लगता है कि यह भाषा शायद उसके लिए बनी ही नहीं है और उसे जीनियस होना जरूरी है। दूसरा बड़ा कारण है इसका सिंटैक्स, यानी कोड लिखने के नियम। C++ एक बहुत ही सख्त भाषा है, जहां एक छोटी सी गलती, जैसे एक सेमीकोलोन का छूट जाना भी आपके पूरे प्रोग्राम को चलने से रोक सकती है। जब एक नया सीखने वाला अपना पहला प्रोग्राम लिखता है और वह दर्जनों एरर मैसेजेस देखता है, तो उसका आत्मविश्वास डगमगा जाता है। ये समझ नहीं आता कि इन गलतियों को कैसे ठीक किया जाए। इन एरर संदेशों की भाषा भी अक्सर सीधी और सरल नहीं होती। यह अनुभव एक भूल-भुलैया में खो जाने जैसा लगता है। इसके अलावा कई ऑनलाइन ट्यूटोरियल और किताबें सीधे OP जैसे एडवांस कॉन्सेप्ट से शुरू कर देती हैं। वे ये मानकर चलती हैं कि सीखने वाले को प्रोग्रामिंग के बेसिक्स पहले से ही पता है। ये तरीका उन लोगों के लिए बहुत निराशाजनक होता है जो वेरिएबल क्या होता है ये भी नहीं जानते। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसे सीधे गणित की सबसे मुश्किल समीकरण हल करने के लिए कह दिया गया हो, जबकि उसे अभी गिनती भी ठीक से नहीं आती। ये गलत शुरुआती दृष्टिकोण ही C++ को एक कठिन भाषा का ताक देता है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। इन सभी समस्याओं का एक ही सरल समाधान है: सीखने की प्रक्रिया को छोटे, सरल और प्रबंधनीय हिस्सों में तोड़ना। अगर हम पहाड़ की चोटी को देखने के बजाय अपने अगले कदम पर ध्यान केंद्रित करें, तो चढ़ाई आसान हो जाती है। ठीक इसी तरह, अगर हम पॉइंटर्स और क्लासेस की चिंता छोड़कर पहले ये सीखें कि स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट करते हैं या दो नंबरों को कैसे जोड़ते हैं। C++ में कोड लिखने के लिए आपको दो मुख्य चीजों की जरूरत होती है। एक कोड एडिटर जहां आप अपना कोड लिखेंगे, और एक कंपाइलर जो आपके लिखे कोड को मशीन की भाषा में बदलेगा ताकि कंप्यूटर यूज समझ सके। अच्छी खबर यह है कि आपको इन दोनों को अलग अलग ढूंढने की जरूरत नहीं। आप एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट IDE का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें ये दोनों चीजें शामिल होती हैं। शुरुआत करने के दो बेहद आसान तरीके हैं: डायग्राम, ऑनलाइन कंपाइलर, इजी स्टार्ट, लोकल सेटअप, ऑफलाइन प्रैक्टिस। पहला और सबसे सरल तरीका है ऑनलाइन कंपाइलर का उपयोग करना। repla.it, onlinegdb.com। भाषा के तौर पर C++ चुनें और आप कोड लिखने के लिए तैयार हैं।
इसमें किसी भी तरह के इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं होती। अगर आप अपने कंप्यूटर पर एक ऑफलाइन सेटअप चाहते हैं तो वो भी बहुत आसान है। यदि आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं तो आप कोड ब्लॉक्स डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं या विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी जैसे मुफ्त सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये लोकप्रिय IDE हैं और इनमें कोड लिखने, कंपाइल करने और रन करने के सब टूल्स मिल जाते हैं। अगर आप मैक या लिनक्स यूजर हैं तो आपके सिस्टम में G++ अक्सर पहले से ही इंस्टॉल होता है। आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर जैसे VS कोड में कोड लिखकर टर्मिनल से यूज कंपाइल और रन कर सकते हैं। शुरुआत के लिए हम ऑनलाइन कंपाइलर का उपयोग करने की सलाह देंगे। अब जब आपका सेटअप तैयार है तो चलिए अपना पहला प्रोग्राम लिखते हैं, हेलो वर्ल्ड। ये प्रोग्राम बस स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड टेक्स्ट प्रिंट करता है। ये सबूत है कि आपका सेटअप सही तरीके से काम कर रहा है। नीचे दिए गए कोड को अपने एडिटर में टाइप करें या कॉपी पेस्ट करें। इंक्लूड इंट में std कूट हेलो वर्ल्ड रिटर्न 0। चलिए अब इस छोटे से कोड के हर हिस्से को समझते हैं। पहली लाइन इस इंक्लूड कंपाइलर को बताती है कि हम इनपुट और आउटपुट से जुड़ी फंक्शनैलिटी का उपयोग करना चाहते हैं। इंट में आपके प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट है, यहीं से कोड चलना शुरू होता है। std कूट हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करता है। सेक्शन 5 प्रोग्राम में जान डालना, ऑपरेटर्स और कंट्रोल स्टेटमेंट्स। अब तक हमने सीखा कि डेटा को कैसे स्टोर करना है, यूजर से कैसे इंटरैक्ट करना है। असली शक्ति तब आती है जब प्रोग्राम गणना कर सके और निर्णय ले सके। ऑपरेटर्स वे सिंबल होते हैं जो गणना करते हैं, जोड़, प्लस, घटाव, गुना, भाग, उमा और मॉड्यूलस 4%। उदाहरण 10% 3 का परिणाम 1 होगा। इंट सम शाम x प्लस y। फंडामेंटल कंट्रोल स्टेटमेंट है इफ एल्स। अगर शर्त ट्रू हो तो इफ वाला ब्लॉक, वरना एल्स वाला ब्लॉक चलता है। उदाहरण क्या कोई संख्या 0 से बड़ी है, पॉजिटिव या नॉन पॉजिटिव प्रिंट करना। दोहराए जाने वाले काम के लिए लूप्स फॉर और व्हाइल उपयोगी होते हैं। उदाहरण 1 से 10 तक गिनती प्रिंट करना। उदाहरण एक गेम को तब तक चलाना जब तक यूजर क्विट टाइप ना कर दे। जैसे जैसे प्रोग्राम बढ़ता है सारा कोड में के अंदर लिखना अव्यवस्थित हो जाता है, इसीलिए फंक्शंस का उपयोग होता है। एक नियमित कोड ब्लॉक जो विशेष काम करता है। एक फंक्शन बनाने के लिए आप उसका रिटर्न टाइप, उसका नाम और पैरामीटर्स बताते हैं। उदाहरण इंटेड इंटर इंट b रिटर्न a प्लस b। एक बार लिखिए, कहीं से भी बरबर कॉल कीजिए। अगर एक ही प्रकार का बहुत सारा डेटा स्टोर करना हो तो समाधान अरे, एक ही टाइप के एलिमेंट्स का संग्रह जो मेमोरी में साथ साथ होते हैं। अरे इंडेक्सिंग हमेशा 0 से शुरू होती है। उदाहरण इंट स्कोर्स, फिर स्कोर्स 95, स्कोर्स 88 आदि। फॉर लूप से आप आसानी से सभी एलिमेंट्स पर काम कर सकते हैं, जोड़, औसत आदि। अरेज और लूप्स मिलकर काफी शक्तिशाली बनते हैं। सेक्शन 7 निष्कर्ष, आगे का रास्ता और निरंतर अभ्यास की शक्ति। इस यात्रा के अंत में हम उन सभी महत्वपूर्ण पड़ावों को याद करते हैं जिन्हें हमने पार किया है। सही सेटअप, ऑनलाइन कंपाइलर या लोकल IDE और हेलो वर्ल्ड, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स और चेन कोड से संवाद, ऑपरेटर्स के साथ गणना, इफ एल्स और लूप्स से निर्णय और दोहराव, फंक्शंस और अरेज से व्यवस्थित रीयूजेबल कोड।